ये ला क्वेश्चन पढ़ा, देखो क्या लिखा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। पहले बात तो होती है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, पहले वो बताओ कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेमी लेस देन इज बेस। क्या समझ में आया? पहले इंग्लिश वाले बताओ। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, पहले इंग्लिश मीडियम वाले बोलो। इतने तक में क्या समझ में आया? छोटा कौन है वो बता दो। और जबकि आगे कह रहा है इफ़ द क्या हाइपोटेन्यूज इज 13। पता ना, ये तो इसको ऐसे बोलते हैं, ये तो सबको पता है ना, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर ये बात करें हिंदी में, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन कर्ण, ये होता है लंब और ये आधार। तुम्हें कर्ण दे रखा 13, ये दे रखा 13। अब दो साइड की बात कह रहा है वो, ठीक है, तो रह जाएगा ना दिमाग में। अब मुझे बता वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बेस तक क्या क्या समझ में आ रहा था, कौन छोटा कौन बड़ा है? ये 13 सेंटीमीटर है। अगर जिन्होंने 9th क्लास में, जिसको पेड़ याद होंगे, जिसको 9th क्लास में बताया, तो आंसर वैसे ही पता चल रहा है। 13 के साथ क्या आंसर आता है? 13 के साथ पेड़ क्या बनता है? पेड़ बताए थे तुम, अगर याद हो तो 12 5 12 13 यही था। 5 12 एंड 13 है याद? ठीक है, नहीं भी है तो चलो बताओ। बता इस यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? कह रहा है एल्टीट्यूड इज, देखो काम करो, देखो मेन चीज़ बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें भूल जाओ, ये भूल जाओ। एल्टीट्यूड बस ये पढ़ो, एल्टीट्यूड इज लेस देन बेस। एल्टीट्यूड समझते हो, ये ऊंचाई, ऊंचाई आधार से कम है। वापस समझना क्या कहना चाह रहा है, ऊंचाई आधार से कम है, तो मतलब बड़ा कौन है फिर? मैं कह दूँ मेरे पास तुम्हारे से कम पैसे हैं, तो फिर ज़्यादा किसके पास है? तुम्हारे पास। मेरे पास तुम्हारे से कम है, तो तुम्हारे पास ज़्यादा हुआ ना। तो हमेशा अपन को क्वेश्चन में ये देखना है छोटा कौन है, हमेशा हमें से ये देखना अपन को छोटी साइड कौन सी है। तो देखो क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड इज लेस देन, एल्टीट्यूड छोटा है, यही वर्ड हुआ ना इसका मतलब। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है एक बार लाइन बोल देना, मैं लिख दूँ, क्योंकि बोर्ड में तुम्हारे हिंदी भी आएगी। बोलना क्या है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ऊंचाई बस आधार से बस अपन को इतने से चाहिए। देखो साफ साफ कह रहा है ऊंचाई आधार से कम, साफ साफ कह रहा है ऊंचाई आधार से कम है। इसका मतलब ये छोटा और ये बड़ा है, ये चीज़ समझ में आ गई? तो साफ कह रहे हैं ना ऊंचाई आधार से कम, इसका मतलब ये कम है और ये ज़्यादा है, यही हुआ ना। जिसको ये वर्ड समझ में आ जाएंगे फिर क्वेश्चन ईजी है। ये कह रहा है देखो एल्टीट्यूड इज लेस देन, तो एल्टीट्यूड छोटा है, लेस देन है मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, इसको x मान लेना जो छोटा हो, फिर कह रहा हूँ देखो इसको क्या मान लेना, तो फिर ये कितना होगा, ये होगा x + 7। ये आई क्या बात समझ में? देखो वापस सुनना, देखो ढंग से सुनना। मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो मेरे पास है ना 7 रुपये, ये कम है हालांकि, जैसे ये मेरे पास है ना मान लो, और ये तुम्हारे पास, बताओ अगर और कम मेरे पास है, ध्यान रखना, और ज़्यादा किसके पास है? तुम्हारे पास। बताओ मैं कह रहा हूँ मेरे पास, ढंग से सुनना, मेरे पास तुमसे 25 रुपये कम है। क्या बोला मैंने? मेरे पास तुमसे 25 रुपये कम है। अब बताओ मेरे पास 100 है, तो तुम्हारे पास कितने होंगे? 75। कौन बोला भाई? मेरे पास तुम्हारे से कम है, अगर मेरे पास 100 है तो तुम्हारे पास एक ये नहीं होगा क्या बोलो?
तो अगर ये कम है तो हम छोटे को x मानेंगे, तो ये बड़ा है तभी तो प्लस करोगे इसमें। यही बात समझ में। हमने क्या माना, एल्टीट्यूड को क्या मान लिया, x, छोटे को, तो ये ज़्यादा होगा x + 7। स्कूल में और गाइड में उल्टा कराएंगे तुम्हें, इसको x मानेंगे तो फिर वहाँ माइनस कराएंगे, वो शायद फिर पल्ले कम पड़ेगा तुम्हें, इसलिए मैंने ऐसा कभी नहीं करा। और भी दिक्कत आए तो मैं टेबल पर भी बता दूंगा, और है ना, जिसको भी दिक्कत आ रही है। ये छोटा है, बस ये याद रखो, एल्टीट्यूड छोटा है, साफ साफ वो कह रहा है एल्टीट्यूड इज लेस देन बेस, एल्टीट्यूड छोटा है बेस से, मतलब इससे छोटा है ये। अगर ये x है तो ये ज़्यादा है, यहाँ पर लिख देना ये कम है समझने के लिए, और ये क्या है, वो कितना ज़्यादा है। और जिस बच्चे को अगर पेड़ याद है तो कैसे पता चल रहा है, खुद देख लो, बताओ। या 13 है, 13 के साथ क्या आता है, 5, 12, 13, बोलो होता नहीं होता है। अगर बताओ ये 5 है तो बताओ ये कितना होगा, 12 है, तो बताओ दोनों का अंतर क्या, 7 नहीं हो गया क्या, चेक करो। इनका गैप जो है वो 7 नहीं हुआ क्या, तो क्या ये इससे 7 छोटा नहीं हो गया, नहीं बेटा। अगर ये 5 है तो ये कितना है, 12, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 7, तो ये 7 कम हो गया है ना, मतलब ये वाला ये छोटा है ना, 7 कम है, तभी तो बात आ रही है। तो बस अगर तुम्हें ये समझ में आता है जिस भी बच्चे को फिर क्वेश्चन ईजी है। पहले किसको x मानोगे बताओ, देखो ये हटा रहा हूँ। तुमने x किसको मानना, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, ऊंचाई को, जो भी लिखना चाहो पहले मानना कि लेट एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कितना x, तो फिर बेस कितना होगा x + 7। घर पे जाकर 2-3 बार और देख लेना, 2-3 बार क्वेश्चन करना, अपना समझ में आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे ना यही चैप्टर ऐसा है 4.2 और 4.3 जहाँ हर बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। एक बार में तो समझ में कम आता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। जैसे वो तुम्हारा होता है ना, घाटे के अंदर गाड़ी तेज़ थोड़ी चला सकते, तो घाटा जानते हो ना, जहाँ ऐसे गाड़ी चढ़ती है, क्या उसमें स्पीड में चला लोगे, है ना, कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सेम टू सेम वहाँ पे थोड़ा सा तुमने इधर उधर है ना नीचे, सेम इसी चैप्टर में यही है, यहाँ थोड़ी सी सावधानी से पढ़ना पड़ेगा और स्लोली। तो तुमने एल्टीट्यूड को x माना तो ये कितना हो गया, x + 7, ये देखो ये रहा, और ये ऐसे दे रेखा में, ये भले मत लिखो जाने। और ये आए ना जब भी राइट एंगल ट्रायंगल, फिर सुन लेना, कल ही मैंने बताया था पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करना है, पता है, नहीं पता है, इन ट्रायंगल ABC। अरे पाइथागोरस ये है ना, h = p² + b², अरे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस, ये नहीं लगाते थे क्या हिंदी में, कर्ण बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर, याद है। जब भी समकोण त्रिभुज आवे ना तो ये फॉर्मूला अप्लाई लगाना है कि कर्ण बराबर लंब प्लस आधार, कर्ण ये कहलाएगा, हिंदी वालों ध्यान रखना, कर्ण ये कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। अब बताओ h कितना है, ये h है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। h कितना है, 13 का, परपेंडिकुलर कितना है, x का, बेस कितना है। बस अब तो ये रफ काम है, बिल्कुल रफ काम है, अब तो हर कोई कर देगा। बोले देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 26, कहते हाँ 13 का स्क्वायर 26 होता है, 169। x का एक स्क्वायर, अब देखो वापस आया ना, इसलिए मैंने कहा ब्रैकेट आने चाहिए ये, ले भाई बोलना है, x + 7 का स्क्वायर कर देना, x + 7 का, x + 7 का इसका ब्रैकेट खोल ले, देखिए बोलो, ये तो एक स्क्वायर इसका है, अब बोलो तुम क्या लिखो, x² बोल, +14 x, याद रखना, x का एक स्क्वायर 7 का 49, 7 × 14x। बस अब हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, फिर नोट कर लेना, हम अब यही काम कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक बनानी है। अब बताओ, देखा एक स्क्वायर आया,
तो कितना हो जाएगा, वो सीरीज में जमा रहा हूँ, पहले 14x लिख रहा हूँ और प्लस क्या लिख रहा हूँ, बता इस 169 को उठा के ले आऊँगा इधर, या चलो अगली बार ले आता हूँ कि एक बार अगली बार ले आता हूँ। चलो 2x² प्लस 14x प्लस 49 माइनस के 169, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, 2x² प्लस 14x, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या 120 आएगा। एक 169 में से 49 माइनस करो तो 20 आएगा, 120। साइन बढ़ेगा है तो साइन बढ़ेगा लगा। और हमेशा, जैसे मैंने तुम्हें हमेशा कहा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जावे तो एक बार सोचना है क्या कॉमन ले सकते हैं क्या, तो तुम्हारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और पता कैसे चलेगा कॉमन लेना है, सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर क्या 2 का डिवाइड सब में जा रहा है क्या, ये चेक कर लो। देखो 2 का डिवाइड 2 में जाएगा 1, 2 का डिवाइड 14 में जाएगा 7 और 2 6 जा 12। तो ये हमारी इक्वेशन ये है ना, कोई ये हम इसको नहीं लेंगे, हम ये लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और सी की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस के। साइन चेंज करूं क्या, साइन तब चेंज करते हैं जब स्क्वायर वाला माइनस में हो। अब बताओ कहाँ तक दिक्कत आई, वापस सुन लेना एक बार, वापस जल्दी से बता रहा हूँ। तुम पहले देख लेना छोटा कौन है, जो ये पकड़ कर लेगा छोटा कौन है उसका आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है साफ साफ एल्टीट्यूड इज लेस देन, एल्टीट्यूड छोटा है, साफ साफ वर्ड बोल रहा है वो। तो हम एल्टीट्यूड को x मानेंगे, हम किसको x मानेंगे, हमेशा छोटे को। ध्यान रखना स्कूल में हो सकता है बड़े को मानेंगे, ठीक है। तो एक ही तरीका याद रखना है, हम छोटे को क्या मान लेंगे x, तो बड़ा कितना होगा x प्लस। अच्छा यहाँ पे ये ना कुछ और आता है तो फिर वो आता है ना। अब तुम्हें अगर टीचर देगा ना तो ये वाले कर लेना तुम, देखो होमवर्क में मैं बता रहा हूँ तुम्हें। पेड़ याद है सबको, पेड़ बोलो, 7 का अलावा बोलो और पेड़ बोलो। देखो 3 4 5 का पेड़ होता है, बोलो हाँ ना, होता है ना, लिखो। तो ध्यान रखना पेपर में, देखो तुम खुद भी क्वेश्चन बना सकते हो। बड़ी साइड तो यहाँ जाएगी, बड़ी साइड तो यहाँ जाएगी हमेशा। जैसे ये था ना 5 12 13, बड़ी साइड तो यहाँ आ गई ये। अब 2 ही नंबर बचे। अब बताओ छोटा नंबर कौन है 3, तो बताओ इसका अंतर, और ये बड़ा नंबर कौन है 4, तो बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है 1। तो अगला क्वेश्चन के लिए तुम यहाँ पे 1 लिख देना, लेस देन 1 आ जाएगा। सही बोली। अब और क्वेश्चन ले लो, और क्या ले सकते हो तुम, 7 24 25, बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 25, छोटा नंबर क्या है। तो अब बताओ 24 माइनस 7, हरी समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ। बड़ा नंबर हमेशा यहाँ जाएगा, ये फिक्स है, कोई चेंज नहीं कर सकता, कब राइट एंगल ट्रायंगल है तो। छोटी साइड हमेशा इस पे ले लेना जैसे क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं। तो बताओ ये आएगा 24, तो बताओ दोनों में डिफरेंस कितना है, कितना हो गया 24 में से कहाँ से आ जाएगा 17 कर, 24 में से 7 माइनस कर। तो हम इसको क्या मान लेंगे x, और ये हो जाएगा x प्लस 17। तो तुम्हारे यहाँ पे फिर कितना आंसर आ जाएगा 17। ये वाली वैल्यू इससे माइनस करनी है और जो आए वो x के साथ, वो x के साथ लिखना है। हाँ तीनों का हाफ नहीं करना है, मेरी बात किसका, हाँ हाँ वही हाफ। 2 का डिवाइड दे रहे हैं, 2 1 जा 2 7 जा 2 6 जा, 120 का आधा 60 होता है बस। तो ये ABC हो गया, A1 B ये C ये रहा। बस ये बिल्कुल रफ काम है, अगर इतना जिसको समझ में आता है वो आराम से काम हो जाएगा उनके लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो कर करके तुम आंसर ला सकते हो। क्या क्या करोगे होमवर्क वापस सुन लो। एक क्वेश्चन वो लेना है जिसमें ये क्या मानने को 25, और जहाँ डिफरेंस एक ले लेना 17, डिफरेंस क्या लेना ना 17। और एक क्वेश्चन लेना जिसका अंदर ये कितना हो जाएगा 5 और डिफरेंस ले लेना 1, एक का डिफरेंस है 17। ऐसा अपने मन से भी क्वेश्चन बना सकते हो। एक और था वो कौन सा 20 21 29 के साथ ही पेयर बनता है,
याद है 20, 21, 29, 20, 21, तो 29 तो यहाँ जाएगा, यहाँ पे सॉरी 29। अब 20 यहाँ पर आए तो ये कितना आएगा 21। तो बता दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 1 का। तो वहाँ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एल्टीट्यूड इज लेस देन 1 इट बेस, ठीक है ना।